तो आज हम एक नई कहानी से रूबरू करेंगे। हमारी नई कहानी साथिया पर बने रहें। यह कहानी दो अजनबी लोगों की है जो एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में बस इन दोनों की शादी करनी पड़ी। और जब यह दोनों शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधे तो इन दोनों को प्यार होगा क्या? अगर दोनों को प्यार होगा तो किस हद तक जाएंगे? दोस्तों, यह कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बड़े से घर के एक कमरे में पूरा कमरा खूबसूरत फूलों से सजाया हुआ था। जगह जगह कैंडल लगाई गई थी और एयर फ्रेशनर की खुशबू तो ऐसी थी मानो कोई भी उसमें मदहोश हो जाए। उसी कमरे में तारा घूंघट ओढ़कर बैठी हुई थी। तारा और अयान की शादी कुछ ऐसी हालातों में हुई थी कि दोनों को भी एक दूसरे को जानने का मौका नहीं मिला। अयान ने तो तारा का चेहरा तक नहीं देखा था। उसने बस अपने माँ के दबाव में आकर शादी के लिए हाँ कर ली थी। कुछ ही देर में कमरे में अयान आ जाता है। वो एक नज़र बेड पर बैठी तारा को देखता है। ने अभी भी घूंघट ओढ़ा हुआ था। अयान ने तारा को इग्नोर किया और ढूंढने लगा। तारा ने जब अपना घूंघट में से अयान को कुछ खोजते हुए देखा, तब उसने साइड में रखा पेन ड्राइव उठाया और अयान के पास चली गई। अयान, आप ये ढूंढ रहे हैं क्या? तारा ने अयान के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। अयान ने गुस्से से तारा का हाथ अपने कंधे से दूर किया। अयान की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था, जिसे देखकर एक पल के लिए तारा भी डर गई। अयान ने तारा के बाजुओं को पकड़ते हुए कहा, देखो, मुझे पसंद नहीं है अगर कोई लड़की मुझे टच करे। स्टे अवे फ्रॉम मी। अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों को बस अमीर और हॉट लड़का चाहिए होता है। अब वो तो तुम्हें मिल गया ना। अब यहाँ खुश रहो और प्लीज़ खुद को मुझसे दूर रखो। पता नहीं माँ ने तुम में ऐसा क्या देख लिया। अयान की ये सारी बातें सुन तारा का दिल तो अयान को एक जोरदार थप्पड़ लगाने का कर रहा था, लेकिन उसने खुद के गुस्से पर काबू कर लिया। और ये सब क्या है? ये सब घूंघट एंड ऑल। हम फर्स्ट नाइट नहीं मनाने वाले। हटाओ ये। इतना कहकर अयान ने तारा के सिर से घूंघट उठा लिया। जैसे ही उसने तारा को देखा तो वहीं फ्रीज हो गया। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि कोई भी उसकी खूबसूरती में खो जाता। और आज पहली बार अयान के साथ ऐसा हो रहा था। अयान ने तारा के पहले कभी भी किसी खूब लड़की को इतने प्यार से नहीं देखा था। अयान तारा की खूबसूरती में खो गया तो तारा का गुस्सा साथ में आसमान के पार चला गया। तारा ने गुस्से से कहा, आप में अकल नाम की चीज़ नहीं है क्या? इतना कुछ सुना दिया आपने मुझे। आप मुझे जज कर रहे हैं। आप कौन होते हैं मुझे कैरेक्टर वाले? मुझे भी तो कोई शौक नहीं था आपके साथ शादी करके घर बसाने का। अगर मेरे भाई ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं किया होता ना तो मैं आज जैसे डेविल का मुंह तक नहीं देखती। तारा ने अपना सारा फ्रस्ट्रेशन अयान पर निकाल दिया। अयान अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। उसने तारा के कमर को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और अपने दांत पीसते हुए कहा, शट अप। मेरे सामने ज़्यादा जुबान चलाई ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुझे ज़्यादा बक बक करने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं। सबसे पहले तो मुझसे दूर रहिए। छोड़िए मुझे। तारा ने अयान को जोर से धक्का दिया और खुद को उसके चंगुल से छुड़ा लिया। अयान ने एक गहरी सांस ली और बेड पर जाकर लेट गया। तारा भी वॉशरूम में कपड़े चेंज करने के लिए चली गई। जब वो बाहर आई तब उसने देखा कि अयान गहरी नींद सो चुका था। पता नहीं भाई को पूरी दुनिया में बस यही एक आदमी मिला था मेरी शादी करवाने के लिए। ये कितना चिकड़ू टाइप का है। मेरा बस चले तो
अभी गला दबाकर इसकी जान ले लूं, ताकि मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाए। आयान ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, ओ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। तारा ने हड़बड़ाते बढ़ते हुए कहा और बेड के दूसरी साइड पर कंबल ओढ़कर सो गई। आयान ने तारा की ओर अपनी पीठ कर ली और सो गया। आधी रात को करीबन 2 बजे तारा की आंखें खुली। उसने देखा कि खिड़की के बाहर किसी की परछाई थी। वो देखकर तारा काफी बुरी तरह से डर गई थी। उसने अपने बगल में सोते हुए आयान को देखा, जो कि उसकी ओर पीठ करके सो रहा था। उसने आयान के कानों में धीमी आवाज में कहा, आयान उठिए ना, वहाँ बाहर कोई है। लेकिन आयान बहुत ही गहरी नींद सो रहा था। तारा की गर्म सांसें आयान की गर्दन पर पड़ रही थी, जिस वजह से आयान की आंखें खुल गईं। जब आयान ने तारा को अपने इतने पास देखा तो चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ मेरे ऊपर क्या कर रही हो? इज्जत लूट रही हो मेरी? आधी रात को सी चिल्लाते वो भाग जाएगा। तारा ने आयान के होठों पर हाथ रखते हुए कहा, और इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे कि मैं आपकी इज्जत लूटूं। छी, पता नहीं आप खुद को समझते क्या हैं। जैसे ही तारा ने आयान के होठों को छुआ, दोनों के भी शरीर में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। तारा आयान से दूर हुई और खिड़की के बाहर इशारा किया। आयान बेड से नीचे उतरा और खिड़की की ओर अपने कदम बढ़ाने लगा। आयान ने खिड़की खोलकर देखा, बाहर कोई नहीं था। जैसे ही आयान ने खिड़की खोली, चांद की रोशनी खिड़की से होकर उसके चेहरे पर आ गई। तारा भी एक पल के लिए आयान में ही खो गई। मान गया तुम्हारी चालाकी को। क्या साथी दिमाग है तुम्हारा? मेरे करीब आने के लिए यह सब नाटक किया तुमने। ओह हेलो, आप खुद को कोई प्रिंस चार्मिंग समझते हैं कि मैं आपके करीब आऊंगी? की शक्ल इतनी भी खास नहीं है, तारा ने आयान के पास जाते हुए कहा। तभी तारा का पैर कारपेट में फंस गया और वो नीचे गिरने वाली ही थी कि तभी आयान ने उसकी कमर को पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। अनजाने में तारा के होंठ में आयान के होंठों को छू लिया। अगले दिन सुबह आयान जस्ट नहाकर वॉशरूम से बाहर आ रहा था। जैसे ही आयान ने अपने सामने का नज़ारा देखा, वो खुद की हंसी को और कंट्रोल नहीं कर पाया। वो जोर जोर से हंसने लगा। सामने तारा यूट्यूब पर देखकर साड़ी पहन रही थी। तारा ने आयान को देखा, जो कि हंस रहा था। तारा ने आयान को इग्नोर किया और फिर से साड़ी पहनने लग गई। तारा अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार फेल हो जाती। यार ये क्या है, कितना डिफिकल्ट है ये सब, तारा ने कहा और बेड पर सिर पकड़ कर बैठ गई। आयान ने पूछा, मैं कुछ हेल्प करूं? हाँ, आप मेरी हेल्प करेंगे और हेल्प करने के बहाने मेरे करीब आएंगे, मुझे टच करेंगे। यही सब चल रहा है ना आपके दिमाग में? मैं सब जानती हूँ मैं, तारा ने कहा। आयान ने चिढ़ते हुए कहा, ठीक है तो लपेटती रहना ये साड़ी, मैं नीचे जा रहा हूँ, माँ को बताता हूँ जाकर। वैसे तुम साड़ी लपेट रही हो या साड़ी तुम्हें लपेट रही है, इसका पता लगाना मुश्किल है। आयान की ये बातें सुनकर तारा ने कुछ सोचा और आयान को रोकते हुए कहा, रुकिए, आपको आती है साड़ी पहनाना? वीडियो देखकर आ जाएगी, आयान ने कहा। तो हेल्प कीजिए, तारा ने कहा। नहीं, पहले रिक्वेस्ट करो, उसके बाद सोचूंगा, आयान ने बेड पर बैठते हुए कहा। ये आदमी पता नहीं कब सुधरेगा। मैं और इसकी तारीफ करूं, लेकिन अब मेरे पास ऑप्शन भी तो नहीं है, करनी पड़ेगी, तारा ने सोचा और शांत होकर कहा, आयान क्या आप प्लीज़ मेरी हेल्प करेंगे साड़ी पहनने में? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आपके एहसान जब आप कहेंगे तब मैं चुका दूंगी। तारा को ऐसे रिक्वेस्ट करते देख आयान के होठों पर
डेविड स्माइल आ गई। उसने तारा के हाथों से फ़ोन लिया और वीडियो देखने लगा। वीडियो देखने के बाद उसने तारा के साड़ी के पल्लू को अपने हाथ में पकड़ा और उसको तारा के कंधे से अलग करने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं? तारा ने अयान से दूर जाते हुए कहा। तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। अब क्या इसी पर साड़ी पहननी है तुम्हें? अयान ने पूछा। लेकिन मैं आपके सामने कैसे? तारा ने झिझकते हुए कहा। तारा की ये बात सुनकर अयान तारा की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे अयान तारा के करीब आता, तारा एक एक कदम पीछे चली जाती। तारा पीछे दीवार से टकरा गई। अयान ने अपना एक हाथ पीछे दीवार पर रखा और तारा की ओर झुकने लगा। तारा ने अपनी नजरें झुका ली और अयान के सीने पर हाथ रखकर उसे वहीं रोक दिया। अयान ने साइड टेबल पर रखा ब्लाइंड फोल्ड उठाया और पहन लिया। अब तो ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, अयान ने कहा। मैं आंखें खुली रखकर साड़ी नहीं पहन पाई और ये जनाब आंखें बंद करके मुझे साड़ी पहनाएंगे? सीरियसली? तारा ने मन में ही सोचा। अयान तारा को साड़ी पहनाने लगा। दोनों भी बेहद करीब थे। साड़ी पहनाते हुए अयान का हाथ बार बार तारा की कमर को छू रहा था। उस छुअन से तारा ना चाहते हुए भी पिघल रही थी। तारा ने अपनी पकड़ अयान के कंधों पर बना ली और अपनी आंखें कसकर बंद कर दी। अयान ने तारा का साड़ी का पल्लू उसके कंधों पर रख दिया और अपना ब्लाइंड फोल्ड निकाल दिया। वैसे आपको ये सब कैसे आता है? तारा की इस बात पर अयान ने कहा, मेरी गर्लफ्रेंड को रोज साड़ी पहनने में हेल्प करता हूँ मैं, तो मुझे प्रैक्टिस है।